नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, उसकी तरीके से आपके साथ, और चार मेहमान हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब और एक खबर और यश बैल साहब। बहुत स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की में। आज बहुत सारी खबरें हैं। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को लेकर के सवाल क्यों, कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री बदला जाएगा क्या, इसको लेकर प्रश्न फिर से उठने लगे हैं। और अब क्या डीके शिव कुमार की किस्मत खुलेगी आखिर, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक है क्या, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि बीजेपी में जो उनके संगठन के चुनाव हैं वो टलते जा रहे हैं। अब उससे ही जुड़ा हुआ है अध्यक्ष का चुनाव भी। अब अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था आपसे कई हफ्ते पहले, लेकिन चलें, उसमें बीच में बहुत सारी ऐसी बातें रहीं जिसकी वजह से देश का ध्यान नहीं था उस ओर। लेकिन अब कब, इस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। बिहार से भी कुछ खबरें होंगी। ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को पकड़ना छोड़ो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की चिंता करो, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। और साथ में भारत की जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है उसको लेकर के एक बड़ी पॉजिटिव खबर आज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें कहानी कुर्सी की उनकी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात, सर, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कौन है, ये खबर से पहले बता देंगे या खबर के बाद बता देंगे? तो खबर पहले बता देता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी में हाईकमान कौन, ये सवाल आप कहेंगे भाई क्यों, तो हम नहीं पूछ रहे ये सवाल तो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं। अब तक किसी भी सियासी दल में हाई कमान का एक ही मतलब होता है, पार्टी अध्यक्ष, किसी भी पार्टी में। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हाई कमान कह रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे घमासान पर खड़गे साहब से सवाल पूछा गया कि साहब, यहां पर मुख्यमंत्री बदलने की बातें हो रही हैं और पार्टी के विधायक ही ये सारी बातें कर रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? 20 सेकंड का स्टेटमेंट है इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का। और 20 सेकंड के अपने बयान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 बार हाईकमान शब्द का इस्तेमाल किया। हाईकमान तय करेगा, हाईकमान को सब मालूम है, जो तय करेगा हाईकमान करेगा। अब जाहिर है कि अगर खड़गे हाईकमान की बात कर रहे हैं तो फिर मतलब वो खुद को तो नहीं मानते हाईकमान, तो फिर कौन है? मतलब गांधी परिवार से है। अब एक बार फिर ये सच्चाई देश के सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई रिमोट कंट्रोल से आज भी चल रही है। किसी का पद, किसी का कद दिखाने के लिए जो हो, लेकिन करता धरता सब कुछ नीति निर्माता वो हैं तो गांधी परिवार है। अब खड़गे साहब से ये चूक इसलिए हो गई कि भाई वो मन से हाईकमान किसी और को मानते हैं, या वो भाषा की कोई सीमा थी जिसकी वजह से हम कुछ गलत समझ बैठे हैं। तो इसलिए आप वो बयान खुद सुनिए। सवाल भी उसमें होगा कि साहब कर्नाटक का जो झगड़ा है ये निपटाएगा कौन? जवाब सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का। Sir, your own party leaders are saying that there will be change in the chief minister in October, and these things are in the making. See, that is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. आपने सुना, खड़गे साहब कह रहे हैं हाईकमान सब कुछ जानता है। आप ही हाईकमान है, आपके मैं सब जानता हूं, मैं तय करूंगा, हम जब समय होगा मैं आपको बता दूंगा। सवाल सीधा उन्हीं से पूछा गया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मजे लेने शुरू किए। प्रहलाद जोशी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा देखिए ये सच्चाई तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर कौन जानता है कि पार्टी कौन चला रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए उनका स्टैंप होता है, दिखाने के लिए उनका दस्तखत होता है कागज के ऊपर, लेकिन आदेश कहीं और से आता है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चाहे जानते हुए बोला हो, चाहे अनजाने में बोला हो, लेकिन जो बोला सच बोला। क्या स्थिति है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इससे पता चलता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं हाईकमान के हाथ में। तो इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कौन सा हाईकमान? तो मैं पहले से ही बोल रहा था, खड़गे साहब, I have lot of respect for him, and regularly I have interacting and interacted with him in Parliament. He was in House Lok Sabha and he was in Rajya Sabha, and 5 years I was Parliamentary Affairs Minister. I was regularly interacting with him. Many times I had told him he is at the mercy of this Nakli Gandhi, which is a dynasty rule. He
कि नाम के वास्ते ये अध्यक्ष है और जो चलाते हैं वो दूसरे लोग हैं। अब बीजेपी वाले जो बोले सो बोले, सर तय आप कर दीजिए आज हाईकमान। ये हाईकमान ही हाईकमान होता है, इसमें इतना कन्फ्यूजन क्यों है आपको? और देखिए कांग्रेस में हाईकमान, देखिए एक तो बात समझिए कि पार्टी में हाईकमान का मतलब होता है एक जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में जिसे कहा जाता था कलेक्टिव लीडरशिप, तो कलेक्टिव लीडरशिप हाईकमान होती है। कोई भी पार्टी में अध्यक्ष अकेला फैसला करता है। क्या आप नड्डा जी, यदि आप यही सवाल नड्डा जी से करते कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे क्या, या टी राजा पर फैसला कौन करेगा, तो वो भी यही जवाब देते कि हाईकमान फैसला करेगा। तो वो एक कलेक्टिव लीडरशिप है। लेकिन कांग्रेस में तो ये बहुत साफ है। आपको इससे पहले की एक तस्वीर याद होगी कि जब वायनाड का चुनाव होने वाला था, राहुल गांधी जी के बाद, राहुल गांधी जी छोड़ रहे थे, वो वहाँ चले गए थे, तो प्रियंका जी और राहुल गांधी खड़े हुए थे और खड़गे साहब अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि मैंने आग्रह किया है, हाँ आग्रह किया है प्रियंका जी से कि वो वायनाड से लड़े, और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया और फिर वो किया। आप सोचिए पार्टी में टिकट के लिए तो दुनिया भर के आग्रह करवा लो तो कोई सुनता नहीं है, और वहां पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देने वाले को, जिसको देना है, उसके लिए आग्रह कर रहा है। तो इससे हाईकमान समझ में आता है कि कैसे हाईकमान पर होता है। और फिर कर्नाटक का फैसला, और अभी आप देखें हिमाचल में कौन फैसला कर रहा था, राजस्थान में कौन फैसला कर रहा था, मध्य प्रदेश में कौन फैसला कर रहा था, पंजाब में कौन फैसला कर रहा था। क्या इन किसी भी फैसले में अध्यक्ष जी की कुछ से थी? नहीं थी ना। उस हाईकमांड स्ट्रक्चर में है भी कि नहीं, लेकिन वो, हाँ, बस ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या उस हाईकमान स्ट्रक्चर में, जिसे मैं कलेक्टिव लीडरशिप कह रहा हूं, उसमें वो खुद अध्यक्ष जी भी हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? होना चाहिए, मतलब पूछा जाता होगा कि भाई आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा, और ये जिस झगड़े के बारे में मुझे सवाल हो रहा था, ये तो झगड़ा भी बहुत बड़ा है। आपको एक राज्य में, आपके पास कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, उसकी बात हो रही है, और जिसको, और वो खुद भी वहां से है ना, खुद वहां से, और जिसको बीजेपी वाले कहते हैं कि ये एटीएम है कांग्रेस पार्टी का। भाई देखिए, रिसोर्सेज चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी को चाहिए होते हैं। आज साउथ में जिन दो लोगों के बीच में झगड़ा है वो दोनों एटीएम है। सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार साहब पीसीसी प्रेसिडेंट है, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट है और उप मुख्यमंत्री हैं। अब ये फैसला करना है कि अब मुख्यमंत्री बदल के डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। अब इसमें आप समझिए स्टेक्स कितने हाई होंगे, और दोनों आदमी बड़े पावरफुल हैं वहां पर, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी। अब इस झगड़े के बारे में सवाल हो रहा था खड़गे साहब से, जिसमें वो ये हाई कमान वाले चक्कर में फंस गए। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो कि मुझे लगता है कि विजय जी ने जो कहा कि पूछा जाता होगा, शायद वो कहना चाह रहे थे कि बताया जाता होगा, तो बताया जाता होगा, मतलब खड़गे जी को बता दिया जाता होगा। दूसरा ये है कि कलेक्टिव लीडरशिप जैसा मतलब पता नहीं विजय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं जिससे कुछ लोग ऐसा माने, या कुछ भ्रम बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रेफरेंस दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप होती थी वाजपेयी सरकार के वक्त में। ये अब स्पष्टता हो गई कि वाजपेयी सरकार कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी के संदर्भ में करे। कांग्रेस में कभी भी हाई कमांड का मतलब एक परिवार रहा। भाजपा में भी आप कह सकते हैं कि अभी मोदी शाह युग है, तो क्या उनसे बड़ा कोई है? तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका सबसे बड़ा नेता वही नेता होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन जब विपक्ष में होती है तो जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, जो भी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही होता है, तो उसमें वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे तो हाईकमांड मतलब गांधी परिवार, और जो भी ऐसी पार्टियां जो किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हैं, वहां हाईकमांड मतलब वो परिवार। आप सिर्फ ये कल्पना, ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों में कर सकते हैं कि जहां आप हाईकमांड कहते हैं तो कोई एक पोलित ब्यूरो, कोई एक संसदीय बोर्ड, ये ऐसे दिखेगा। तो ये मतलब स्पष्टता से समझना चाहिए। लेकिन क्या इतना आत्मविश्वास डोल गया है खड़गे जी का कि वो अपने गृह राज्य में ये नहीं कह पाए कि हम तय करेंगे, हम राहुल जी से भी बात करेंगे, हम सोनिया जी से बात करेंगे और तय करेंगे? इतना आत्मविश्वास गिर रहा है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। और वो कितना, जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे फंस गया है कि आईटी सेल की हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो लगा रही हैं कि बीजेपी हाईकमांड कौन है, तो संघ की फोटो, शी जिनपिंग की फोटो, अडानी की फोटो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूंछ पे पांव तो पड़ गया। कांग्रेस पार्टी का जितना आभा मंडल, जितना वातावरण, जो कुछ बना था, वो सब ध्वस्त हुआ। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि एक बड़ा वर्ग जो बार बार कहता है कि नहीं राहुल गांधी बहुत ईमानदारी से, बहुत निर्दोष मासूम भाव में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लोकतंत्र लाना चाहते हैं, उनको किसी पद की इच्छा नहीं, उन सब के मन से ये ध्वस्त हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा।
और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि सचमुच खड़गे जी के लिए कई बार असहज स्थिति होती है जब ये भाई बहन इस तरह का व्यवहार करते हैं। जब तक सोनिया जी थी तब तक दूसरे तरह का एक कद था, स्टेचर था, वो अलग चीज, लेकिन ये दोनों भाई बहन अक्सर खड़गे जी के लिए संसद से लेकर और पार्टी के भीतर तक आपने परिवार के पैदा करते हैं। आपने गांधी फैमिली में के अंदर भी थोड़ा सा और स्क्रीनिंग कर दी है, 3 से 2 कर दिया आपने, भाई बहन ही नहीं तो अब तो वही है ना, मतलब सोनिया जी भी नहीं, अब नहीं है सोनिया जी होती तो ये दोनों नहीं होते, उसके बाद फिर अलग अलग लोग वो कैसे अब आप कह रहे हैं कांग्रेस में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका है और उनके बीच के भी संघर्ष बड़े तेज है। अभी प्रियंका का एक बहुत नजदीकी व्यक्ति, उसने जाने क्या क्या लिख दिया था, सुप्रिया के भी खिलाफ लिख दिया था, बहुत कुछ लिखा गया था, तो फिर वहां स्थिति बड़ी खराब हुई। तो कांग्रेस के भीतर 2 ही है, 2 में भी बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत संघर्ष। अब जरा ये मूल प्रश्न पर भी हम लोग आ जाएं सर, तो फिर आगे इस पर भी बात करते हैं। कर्नाटक की खबर है, कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बदलने की मांग हो रही है और इंपॉर्टेंट ये है कि ये मांग कांग्रेस पार्टी के एमएलए कर रहे हैं कर्नाटक के। अब जाहिर है कि बारी समझते हैं कि वक्त समझते हैं कि मेरा आ चुका है डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने का, तो उनके जो सपोर्टर हैं वो खुलकर कह रहे हैं, और वो तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं बल्कि 100 विधायक हैं जो चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बदला जाए। मई 2023 में सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाते वक्त मुख्यमंत्री को लेकर एक फॉर्मूला दिया गया था जो कभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसकी जानकारी हर किसी को थी कि भाई ये मुख्यमंत्री टेम्पररी है, मतलब 2 मुख्यमंत्री 5 साल में होंगे, और अब उसे लागू करने की मांग तेज हो गई है। अब इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले 3 महीनों में राज्य का अगला मुख्यमंत्री को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, डीके शिव कुमार। हालांकि इन अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये स्टेटमेंट आया। खड़गे ने कहा कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं, इस पर फैसला पार्टी की लीडरशिप या हाईकमान करेगी। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी और जीत का सेहरा उस वक्त बंधा था सीधे सीधे डीके शिव कुमार के ऊपर, क्योंकि उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे। इस वजह से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे भी वही चल रहे थे। लेकिन अगले ही साल 2024 में लोकसभा का चुनाव था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया को नाराज नहीं करना चाहती थी और 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात बन गई, ऐसा बताया गया। सिद्धरामैया को पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उनका ये 2.5 साल मान लें तो नवंबर 2025 में इस साल पूरा हो जाएगा। इसलिए अब उस फॉर्मूले को लागू करने की मांग उठ रही है। सिद्धरामैया की जगह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग हो रही है। इसको लेकर के कुछ बयान जो वहां से आ रहे हैं वो आप लोकल एमएलए के कांग्रेस पार्टी के वो आपको सुनने चाहिए। और दूसरा, अभी जो हाईकमान की हम बात करें, हम तो हाईकमान मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो खड़गे साहब को ही कहेंगे, तो हाईकमान के जो पुत्र हैं वो वहाँ मंत्री भी हैं, प्रियंक खड़गे, उनसे भी ये सवाल हुआ तो उन्होंने भी कई बार हाईकमान बोला, लेकिन उन्होंने बड़ी एक साफ बात कह दी कि ये चर्चा नहीं है कहीं भी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है, पीसीसी प्रेसिडेंट और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं और इस पूरी सिस्टम को बदलने का फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है। सुने, Command has very clearly stated there is nothing of that sort in the decision-making process. It doesn't matter who says what. The High Command has been very clear. Everybody's roles have been well defined. Mr. Siddaramaiah is the Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar is the PCC President and the Deputy Chief Minister. Everybody has been assigned their responsibility through their ministries, and it's our job to ensure we deliver for the people of Karnataka. So irrespective of who says what, the stand by the High Command is extremely clear. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ MLAಗಳು, ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು MLAಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. अब इन्होंने भी प्रियंक खड़गे साहब कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई विचार ही नहीं हो रहा मुख्यमंत्री बदलने का, और MLA कह रहे हैं कि वक्त आ गया कि बदला जाए। कल एक MLA ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं ये आपको
जानकारी दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, नो इफ नो बट बदला जाएगा, क्या चल रहा है कर्नाटक में? देखिए, कांग्रेस के विधायक जरूर इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए, डीके शिव कुमार को बनाया जाए। मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है कि पार्टी इस डिसीजन की ओर बढ़ेगी। देखिए, जब सरकार आई थी उस समय भी ये कहा गया था कि डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष है, वोकलिंगा के बड़े नेता है, उनके इतना प्रचार अभियान रहा, उन्होंने पार्टी के लिए पैसा की संसाधन व्यवस्था कराई और पार्टी सत्ता में लौट कर आई है, तो अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन पार्टी जानती है कि अति पिछड़ों के जो नेता है, कुर्बा कम्युनिटी से आते हैं, सिद्धारमैया, मुसलमान वोट बैंक में उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, दलितों में उनकी बहुत एक अच्छी पकड़ है। भले ही प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो दलित है और कर्नाटका से आते हैं, लेकिन एक अपना पहचान और एक अपनी पकड़ सिद्धरामैया की कर्नाटका की राजनीति में है। डीके शिव कुमार के पास अभी थोड़ा समय भी है। देखिए, 77 साल के हो गए सिद्धरामैया, उन्होंने कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव रहा है, मैं अगली बार सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा। 3 साल बाद अगर कांग्रेस में कर्नाटक की सरकार लौटती है तो निश्चित रूप से डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और अगर डीके शिव कुमार को इसलिए बनाया जाता है कि भाई वोकलिंगा के लीडर है, तो वोकलिंगा के तो कोई बहुत जीत कर नहीं है। सवाल ये नहीं है इस बार सवाल ये है, क्या इनसे ये वादा था कि 2.5 साल में आपको बनाएंगे? आपकी जानकारी क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जरूर कहा था कि भाई आपको बनाएंगे, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति जिस समय जो है, अब ये तो सचिन पायलट से भी कहा गया था कि समय आने पे आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सचिन पायलट मांग करते रहे, नहीं हुआ। ये तो छत्तीसगढ़ में भी आपने भूपेश बघेल के समय टीएस दी से कहा था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे, छत्तीसगढ़ में आपने लागू नहीं किया। तो जिन राज्यों में आपने कमिटमेंट किया था, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि अभी कमलनाथ को बनाते हैं, आगे आने वाले समय में आपको देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। तो जिन जिन राज्यों में आपकी परेशानियां रही, उन राज्यों में आपकी या तो विधायक पार्टी छोड़कर चले जाकर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, या आप खुद चुनाव अगले बार में हार गए। मुझे लगा कर्नाटक का भारतीय जनता कांग्रेस के पास 3 ही राज्य बचे, कर्नाटक है, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश है, और सबसे बड़ा राज्य ये। अगर इस समय अगर वहां से मुख्यमंत्री बदल देते हैं तो यह तय है कि आने वाले समय में इनके सरकार को बहुत मुश्किल होगी। अब डीके शिव कुमार की वो लोकप्रियता नहीं है। सवाल ये भी है कि पार्टी के अंदर ये मांग कितनी मुखर है कि मुख्यमंत्री बदला जाए। टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवन, देखिए, ये पार्टी के नेताओं की ऐसी बातें तो हमने पहले भी सुनी हैं कई बार कि मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, डीके शिव कुमार को मौका मिलना चाहिए। अब इस बार ये मांग कुछ ज्यादा है, कुछ तेज है, क्या दबाव इस बार बन रहा है पार्टी के ऊपर? जी सौरभ, अगर नंबर्स की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि अभी भी नंबर्स जो है वो सिद्धरामैया के फेवर में है। हाईकमान की लगातार चर्चा चल रही है, दोनों कैंप के अलग अलग हाईकमान है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूं। अगर हम सिद्धरामैया कैंप की बात कर लें तो उनके लिए हाईकमान जो है राहुल गांधी, उनकी टीम और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उनको ये प्रॉमिस किया था। आपको याद होगा 13 मई 2023 को दोनों नेता दिल्ली गए थे और 20 मई को सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 2023 में। उन 7 दिनों में जो वहाँ पर मंथन हुआ, बहुत क्लियर इंडिकेशंस राहुल गांधी एंड टीम की तरफ से था कि जो है सिद्धरामैया इसको लीड करेंगे। जैसा बताया कि पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो, सिर्फ अगर हम डीके शिव कुमार की बात करें तो उनका दक्षिण कन्नड़ा में उनकी कर्नाटका में उनकी पकड़ है, उसके बाद उनका कोई बहुत ज़्यादा जनाधार दिखता नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार को किसने प्रॉमिस किया, ये बहुत बड़ी बात है। डीके शिव कुमार का कैंप ये कहता है कि खुद सोनिया गांधी ने उस वक्त ये प्रॉमिस उनसे किया था कि समय आने पर, यानी 2.5 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री बना जाएगा। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। अब डीके शिव कुमार कैंप के लिए हाईकमान कौन है? डीके शिव कुमार कैंप के लिए हाईकमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा दीजिए कि जो हाईकमान की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी, यहाँ पर दोनों ही कैंप के लिए 2 अलग अलग हाईकमान है। इसीलिए डीके शिव कुमार के जितने भी एमएलएज हैं, अभी इकबाल उनका बयान आपने सुना था रामनगर के एमएलए का, उनका ये कहना है कि 100 से ज़्यादा एमएलए इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब अक्टूबर आएगा, अक्टूबर नवंबर में जब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे सिद्धरामैया सरकार के, तब यहाँ पर बदलाव होगा। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ केपीसीसी ऑफिस में, रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार 2 दिनों से अलग अलग 1-to-1 विधायकों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कोई भी कैमरे पर ये बता नहीं रहा है कि अंदर क्या चर्चा हो रही है। सब ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, सरकार और मंत्री जी कैसे उनके विधायक क्षेत्र के विकास के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब बात हो रही है। लेकिन बात बहुत क्लियर है, दोनों के अलग अलग हाईकमान है और दोनों ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि सिद्धरामैया जो है बैकवर्ड कम्युनिटी के लीडर हैं और ऐसे समय में चेंज जो है वो कांग्रेस को नुकसान दे सकता है। ये लगातार फीडबैक यहाँ से जा रहा है। तो देखना होगा कि ये जो एक्सरसाइज रणदीप सिंह सुरजेवाला कर रहे हैं, जिनका कहना है कि 3 महीने तक ये एक्सरसाइज चलेगी, उसके बाद पार्टी क्या फैसला करती है। तो अब ये बता दीजिए, डीके शिव कुमार का मूड क्या है? कई बार तो लोग यहां तक चले जाते हैं स्पेकुलेशन में कि नाराज हो गए तो कहीं पार्टी ना छोड़ दें, बीजेपी ना ज्वाइन कर लें।
देखिए सौरभ, बीजेपी ज्वाइन करना मुझे लगता है कि वो बहुत अब पुरानी बात हो चुकी है। उनके लिए अब बीजेपी ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होगा। 137-38 एमएलएस जो हैं वो अभी कांग्रेस पार्टी में है, और पार्टी में तोड़फोड़ करना भी किसी भी सूरत में बीजेपी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। 17 विधायक तोड़े थे जेडीएस और कांग्रेस के, तब यहाँ पर सरकार बनी थी बीजेपी की, तो बहुत कम कह सकते हैं नंबर्स थे। लेकिन अब अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी तोड़ना तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज वो होगी। इसीलिए डीके शिव कुमार से जब भी बात होती है ऑफ कैमरा, वो ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ हाईकमान पर छोड़ा हुआ, और उनके लिए मैं लगातार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि वो उनके लिए हाईकमान जो है वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हैं, उनके लिए हाईकमान जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। जी ठीक, राघवन बहुत शुक्रिया आपका। तो करना मतलब एक लाइन जोड़ दूं? हाँ। मैं मतलब वो हो सकता है एग्जेजरेशन हो, मुझे ऐसे ही लगा। एक पिक्चर अभी देख रहा हूँ, ये आपके वीडियो चल रहा है जिसमें खड़गे साहब वहाँ पर हैं और ये डीके शिव कुमार साहब हैं जो उन्हें बुके दे रहे हैं। बुके देकर जैसे उन्होंने बुके दिया और उसके बाद वो बैठे, ये वाला शॉट देखिए कि डीके शिव कुमार साहब पहले बैठ जाते हैं और खड़गे साहब अब बाद में बैठ रहे हैं। क्या सोनिया गांधी जी के साथ ऐसा कोई कर सकता है? सही भाई, वैसी चित्र देखा तो मुझे लगा बात बिल्कुल सही है ये आपकी। इससे अथॉरिटी पता चलती है, अथॉरिटी की बात है। हाँ, बाकी अरे बैल साहब सोच रहे होंगे कि ये लीडरशिप को लेकर के इतना तमाशा होता है। हमारे यहाँ तो बड़ा क्लियर है भाई, ये इसको प्रमोशन मिलना है तो मिलना है, और इसको टॉप पे जाना है तो जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ा क्लियर हायरार्की होती है आर्म फोर्सेस के अंदर। ये पता होता है कि लीडर कौन है और लीडर का पूरा कंट्रोल होता है, उसको रन कैसे करना है, कोई उसको अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन यहां मैं एक वर्ड इंग्लिश की सेंटेंस कहना चाहता हूं, द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स लीडरशिप। और अगर लीडरशिप स्ट्रांग है, अब देखिए जब तक मिसेस गांधी थी, कांग्रेस पार्टी को हमेशा एसोसिएट किया जाता था फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, भारत की आजादी की स्ट्रगल के साथ। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो सिंपैथी वोट छोड़ दीजिए जो राजीव गांधी को मिला था, उसके बाद अगर आप देखें तो कांग्रेस कंटिन्यूअसली डिक्लाइन पे है। मनमोहन सिंह के टाइम में भी अगर हम देखें तो आप ये क्लियरली दर्शाता है कि पीछे से जो स्ट्रिंग्स थे वो या सोनिया गांधी पुल कर रही थी और या फिर कुछ राहुल गांधी। आपको वो सेंटेंस याद होगा, वो इंस्टेंट याद होगा जब राहुल गांधी ने जो एक नोटिस निकाला था मनमोहन सिंह जी ने, तो उसको फाड़ा था, उस पेपर को फाड़ा था, तो कहीं ना ऑर्डिनेंस निकाला तो उस पेपर को फाड़ा था। तो ये उस टाइम पे भी क्लियर था कि हाई कमांड कोई और है। ये तो आपने बढ़िया सही बात कही कि भाई सक्सेस या फेलियर ये तो लीडरशिप पर डिपेंड करता है। और एक चीज और बस मैं कहना चाहता हूं, इसमें आजकल छोटी छोटी पार्टीज भी हैं, उनमें क्लैरिटी बहुत है। अब आजाद की पार्टी को देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी, या फिर देख लीजिए आईएनएलडी को, वो भी अभी रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और अपनी अपनी स्पेस बना रहे हैं, चाहे वो फार्मर्स में है फॉर आईएनएलडी या चाहे वो दूसरे उसके अंदर है। तो क्लैरिटी इस समय ये नहीं है कांग्रेस के अंदर कि एक्चुअल लीडर कौन है, और ये मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पे दोनों के अलग अलग कैंप्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा प्रियंका गांधी सपोर्ट करती थी राहुल गांधी को, लेकिन जब बात आती है मेजर डिसीजंस लेने की तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। जो बात अभी राघवन ने बताई है तो फिर तो ये बड़ी पशोपेश की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि भाई किसकी जबान की इज्जत रखी जाए। सोनिया जी ने अगर कमिट किया है तो उससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या, अगर डीके शिव कुमार को उन्होंने कमिट किया है? देखिए, ये एक मुश्किल कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उनके जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जिस तरह से उनके नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसको अगर आप ध्यान दें तो राहुल के साथ की टीम बहुत आक्रामक है। अच्छा, वो किसी को कोई स्पेस नहीं देना चाहती है, और मतलब यहां तक कि प्रियंका के साथ जो लोग थे वो धीरे धीरे एक एक करके निशाने, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रियंका के साथ जो लोग थे वो सब अच्छा ही कर रहे थे, राहुल के साथ खराब कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग तय करें। लेकिन अभी राहुल कांग्रेस जो है वही एक तरह से कहें कि कमांड में है, और वो बार बार ये तय कराती कि नहीं ये डिसीजन है और इसको राहुल जी ने तय करके बदलवा दिया या चेंज करा दिया। इसमें कोई, और पहले क्या था कि पहले फिर भी प्रियंका राज्यों के जो दूसरे नेता होते थे उनसे मिलकर एक क्या कहेंगे, दूसरी भाषा में कहें तो थोड़ा डिप्लोमेसी टाइप करती थी। लेकिन अब राहुल कांग्रेस में वो गुंजाइश बहुत कम बची हुई है, और ये बात खड़गे जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए जब उन्होंने हाई कमांड कहा तो हाई कमांड का मतलब बहुत क्लियर था। एक चीज और हुई थी ना, अभी जो थे हमारे सिद्धारमैया साहब ने जो सेंसस करवाई थी, कास्ट सेंसस सर्वे जो भी करवाया था, तो उसमें जब ओबीसी का नंबर 60% से ज़्यादा आ गया तो वो एक मैसेज वो साफ साफ दे रहे थे कि भैया ये सारी जो दुकान है वो मेरी है, क्योंकि 60% से ज़्यादा ओबीसी वहाँ पर हैं कर्नाटक में, और उनके नेता सिद्धारमैया जी हैं। तो ये कांग्रेस आला कमान को भी ये उन्होंने एक मैसेज उस तरह से दिया है, और खड़गे साहब भी उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो किस तरह से वो बात होगी, लेकिन आपकी बात महत्वपूर्ण है कि क्या सोनिया जी ने अगर कमिट किया है तो
उसको कमिटमेंट को पूरा रखा जाएगा, किया जाएगा। रखा जाएगा। और जैसा डीके शिव ने कुमार बहुत का मेहनत की है, मेहनत बहुत की है, सेक्रीफाइस भी किया है sacrifice उस भी आदमी बहुत ने, मतलब डीके के साथ दो माइनस पॉइंट है ना सौरभ जी। एक तो ये है कि डीके, ठीक है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर से बता दूं कि देश के दूसरे सबसे अमीर विधायक हैं वो, 1,500 करोड़ की संपत्ति है उनकी। उनसे अमीर एक भाजपा के विधायक हैं पराग शाह मेरे ख्याल से, वरना वही सबसे अमीर हैं। लेकिन अमीरी के साथ क्या आता है, बहुत से करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर आते हैं, बहुत से आरोप आते हैं, जेल में जाना पड़ा। ज्यादा मुश्किल दूसरा है, ज्यादा मुश्किल है कि 3 राज्य हैं कांग्रेस के। अगर आप कहें कि मेहनत, प्रभाव, उस सब के लिहाज से डीके, लेकिन जब आप कहते हैं 3 राज्य, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक, कहीं भी आपका पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं। राहुल गांधी रोज जो बात कर रहे हैं उसके लिहाज से बहुत उलट होगा कि अगर वो बदलकर डीके शिव कुमार को बनाए। क्लेम डीके का बनता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इस बार जब कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर 29 से ज्यादा विधायक लिंगायत कम्युनिटी ने समर्थन दिया, जीत कर आए थे। वो सारे सिद्धारमैया के साथ है। सिद्धारमैया की छवि बहुत अच्छी है, ठीक है, उनके ऊपर भी प्लॉट करप्शन के आरोप लगे, उनके ऊपर तमाम तरह की जांच हुई। लेकिन डीके शिव कुमार पैसा बनाने वाला नेता है, पैसों के दम पर राजनीति में आगे बढ़े और पैसों की राजनीति करते रहे वो पार्टी के अंदर। पूरे प्रदेश की अगर स्वीकारता देखे तो सिद्धारमैया के सामने डीके शिव कुमार कहीं नहीं टिकते, और कांग्रेस इस बात को जानती है। जनता में प्रभाव नहीं है डीके बिल्कुल का। नहीं है, और ये कांग्रेस जानती थी, इसलिए मजबूरी में उन्होंने सिद्धारमैया को उस समय मुख्यमंत्री बनाया। और अगर आप सिद्धारमैया को हटा देते हो तो आप ये तय मानना कि 2.5 साल बाद फिर चुनाव में आप जाओगे तो कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी। ओबीसी, अति दलित, पिछड़े, मुसलमानों में और बाकी कम्युनिटी में जो सिद्धारमैया का होल्ड है, और सिर्फ वोकलिंगा के भी बड़े नेता नहीं है, वोकलिंगा के तो बड़े नेता तो आपके देवगौड़ा वहां बैठे हुए। अब सर मूल प्रश्न ये है, डीके शिव, जो बताया गया डीके शिव कुमार को बताया गया, भाई जो बात हुई उनकी और लीडरशिप के बीच में बात है। जोड़ देता हूं, हाँ। डीके शिव कुमार के मतलब इतने विधायकों की ताकत नहीं होगी। 66 विधायक बीजेपी के, यही बात 135 कितने तोड़ोगे? खुद से किए गए वादे को, उनको दिए गए आश्वासन को लेकर, उसको डिलीवर कराने को लेकर वो कितना आगे जाएंगे, इस पर निर्भर करेगा। और ये आने वाले अभी कुछ वैसे अभी देश का पॉलिटिकल रिकॉर्ड यह है कि करप्शन चार्जेस वाले केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनाए जाते हैं।